Now, after preparation of phenols, we'll do properties of phenols now. Properties of phenols. First of all, we'll do physical properties of phenols, right? In physical properties, in physical properties, we are actually doing three properties: physical state लिक्विड्स होते हैं, ये कलरलेस लिक्विड्स जो नॉर्मल फिनॉल्स है। अगर हायर वन होगा तो वो सॉलिड भी होगा, लेकिन जो 1 वाले या 2 वाले फिनॉल जो है दे आर कलरलेस लिक्विड्स, राइट। नाउ एक चीज यहां पर है, इफ फिनॉल्स आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन एयर तो रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है ऊपर, बिकॉज फिनॉल इमीडिएटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, बनाता है बेंजोक्विनोन। ये हम रिएक्शन आगे बताएंगे आज। तो अगर क्वेश्चन आएगा, बताइए व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज एक्सपोज्ड टू एयर, बेंजोक्विनोन बनने की वजह से एक रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है। सो अगर फिनॉल बॉटल में हम देखेंगे, अगर हम बार बार इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो ऊपर वाली लेयर जो होगी वो रेडिश ब्राउन होगी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन, राइट। सो बेंजोक्विनोन जो है ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, इसलिए रेडिश ब्राउन कलर आता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में दे आर कलरलेस लिक्विड्स। सेकंड इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में OH पार्ट ऑफ फिनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर, बट फिनाइल पार्ट जो है इसका, जो एराइल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल, और लेकिन ये पार्ट जो है ये सॉल्युबल है। OH बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस पार्ट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, एंड दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। सो टोटलिटी में ये स्लाइटली सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होगा, बिकॉज बिगर पार्ट जो इसका है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, so it is partially soluble in water. Yes, they are completely soluble in organic solvents. So second property, physical property of phenols. First is physical state, second is solubility, third is boiling points. Boiling point जो है, boiling points phenols का अपने corresponding arene से ज्यादा होगा। तो obvious है, because OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिनॉल है C6H5OH, like this, फिनॉल C6H5OH, C6H5OH। so आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिनॉल के मॉलिक्यूल्स में, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग boiling point का higher है, as compared to benzene, as compared to methyl benzene, phenols have higher boiling points, right, due to presence of hydrogen bond. Now chemical properties of phenols. simple properties, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स में डायरेक्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम एसिडिक नेचर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिनॉल की, दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब फिनॉल्स एसिडिक होते हैं। याद रखना आपको, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। देखो सबसे वीकेस्ट मैंने कहा था आपको अल्कोहल्स एसिडिक नेचर में, अल्कोहल सबसे वीकेस्ट है। अल्कोहल्स आर वीकर देन इवन वाटर, और वाटर से एसिड जो स्ट्रॉन्गर है तो फिनॉल्स होते हैं, और फिनॉल से जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर इससे होते हैं, राइट। इनसे फिर मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से मिनरल एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स। अब एसिडिक नेचर of weak acids is given in terms of Ka, acidic constant. अल्कोहल का हमने बताया था 10⁻16 of the order of 10⁻16 to 10⁻18 होता है। वाटर का आपको पता है 1 into 10⁻14 of the order of 10⁻14। फिनॉल्स का होता है 10⁻10 to 10⁻12। so they are stronger acids than water and alcohols. याद रहे, फिनॉल्स are more acidic than
water and alcohols, they have more acidic constant, they can give more H plus ions in aqueous solution. क्यों देंगे वो भी हम अलग क्वेश्चन बता देंगे. सो ये ज्यादा एसिडिक है. फिर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी इनकी बता दीजिए. यस, इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट दे देंगे हम. लिटमस पेपर के साथ क्या एक्शन होता है. एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, अगर हम लिटमस पेपर फिनॉल में डालेंगे तो क्या होगा. फिनॉल लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेंगे. ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम देखें तो कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में. राइट, ब्लू इंटू रेड, ये होता है एक्शन ऑफ लिटमस पेपर. ठीक है, तो ये है एक टेस्ट भी फिनॉल का. अगर क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश कर लीजिए फिनॉल्स एंड अल्कोहल को, तो अल्कोहल हैज नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ये पहला है. दूसरा एसिडिक नेचर हमें पता है, अल्कली मेटल के साथ कोई भी एसिड अगर है अल्कली मेटल के साथ लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस. सो फिनॉल इज एसिड, so it will liberate hydrogen gas with alkali metals. Right, if I take phenol, a reaction of phenol with alkali metal, with sodium, with potassium, with lithium, Na replaced H, we get phenoxide, sodium phenoxide, salt बनेगा, this is salt, O negative Na plus, like this. तो इसको कहते हैं sodium phenoxide. And H means half hydrogen. So any substance which can liberate hydrogen gas with alkali metals is acidic in nature. Remember? So phenol is not an exception to this. Phenol is also acidic in nature. With alkali metals, this shows acidic nature of phenol. Right? Now, next, third. With alkalis, if acid always reacts with alkalis, and from salt and water, so phenol भी alkalis के साथ salt and water बनाता है. C6H5OH, C6H5OH, ये एसिड है यहाँ पर, इसको अल्कली डालो NaOH KOH, H की जगह Na जाएगा और HOH के साथ रेट करके वाटर बनाएगा. ONA, O नेगेटिव Na प्लस, यहाँ सिंपली ONA plus water. It is ONA जो है ये salt है. It is sodium phenoxide is a salt and water बनेगा. Right? Salt बनेगा और water बनेगा. ठीक है, एक salt और एक water बनेगा. This is with alkalis. This shows again acidic nature of phenols. Now, property number second. First was acidic nature. If phenols are, देखो बेटा, with carboxylic acids, अगर हम carboxylic acid डालेंगे phenols को, तो ये esters बनाएगा. Right? देखो कैसे. Let us suppose I am taking carboxylic acid कोई. Suppose I am taking CH3 COOH ethanoic acid. मैं phenol ले लूंगा. I can write it like this also. C6H5, बेंजीन के साथ जब डैश बनता है तो वो C6H5 बनता है, OH. राइट, अब इसमें से H निकलता है और इसका OH निकलता है. जैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमने की थी, वाटर निकल गया और हमें बना CH3 COOC6H5 प्लस वाटर. इसको हम कहेंगे फिनाइल इथेनोवेट, फिनाइल एस्टर, फिनाइल इथेनोवेट इज फॉर्म्ड. इसमें प्रोपेनोइक एसिड ले लेंगे तो प्रोपेनोवेट बनेगा, मिथेनोइक एसिड ले लेंगे मिथेनोवेट बनेगा, ब्यूटेनोवेट बनेगा, फिनाइल इथेनोवेट, फिनाइल प्रोपेनोवेट एंड वाटर बन जाता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंपल रिएक्शंस. नाउ आई कैन नेक्स्ट इज विथ फिनॉल की रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विद एसिड क्लोराइड्स. अगर मैं एसिड क्लोराइड ले लूं, सेम, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड कोई फर्क नहीं है. एसिड क्लोराइड इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.
सपोज CH3 COCl लेते हैं, इसको हम डालते हैं फिनॉल C6H5OH। फिनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और बेंजीन रिंग के साथ डैश, ये सेम चीज है, फिनाइल ग्रुप। अब इसका H और इसका Cl निकल जाएगा HCl हीट करके, और हमें बनेगा CH3CO कार्बोक्सिलिक एसिड का OC6H5 फिनॉल का। तो अगेन फिनाइल एस्टर बना, यहाँ फिनाइल इथेनोएट बना। प्रोपेनोइक एसिड ले लेंगे तो फिनाइल प्रोपेनोएट बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड ले लेंगे तो फिनाइल ब्यूटेनोएट बनेगा। So phenyl esters are formed with acid chlorides, normal chemical reaction. Fifth with benzoyl chloride. अगर हम benzoyl chloride ले लेंगे C6H5COCl, इससे फिनाइल बेंजोएट बनेगा, फर्क कुछ नहीं, सेम है, C6H5COCl, दिस बेंजोइल क्लोराइड, राइट। बेंजोइल क्लोराइड ले लो, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, ऐसे इजी हो जाएगा। अगर हम बेंजीन रिंग से दिखाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फिर ऐसे दिखाना है C6H5COCl लाइक दिस, प्लस ले लो इसमें फिनॉल C6H5, यहां से स्टार्ट करना पड़ना, OH फिनॉल। अगर हम पूरा लिखेंगे इट विल बी रिटन आल्सो लाइक दिस C6H5OH, राइट। अब देखो बेटा, ये H और ये Cl निकल जाएगा, ये H और ये Cl निकल जाएगा, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन पहला जो तरीका दैट्स इजी। तो हमें बनेगा C6H5CO OC6H5 प्लस HCl, फिनाइल बेंजोएट, इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट बना, फिनाइल बेंजोएट, राइट। और यहां पर अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये फिनाइल ग्रुप, फिर CO, फिर O, फिर यहां से फिर CO। अगर ऐसे भी दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, ये भी वही चीज है, फिनाइल बेंजोएट। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज शॉर्टन-बोहमान रिएक्शन, इसका नाम है SCHOTTEN, शॉर्टन-बोहमान रिएक्शन, BAUHMAN, शॉर्टन-बोहमान रिएक्शन इस रिएक्शन को बोलते हैं, राइट। दिस वाज अबाउट, अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, फिफ्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस फिनॉल। इन सब रिएक्शन में फिनॉल में H को रिमूव हो गया, H gets removed from phenol, right? Now next, very important again, next reaction. Now next is इसके बाद जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें ले लेंगे हम सिक्स रिएक्शन विद जिंक। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। अगर मैं जिंक से हीट करूं फिनॉल को तो बेंजीन बनता है। देखो, दिस इज फॉर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। फिनॉल ले लिया, इसको हीट किया जिंक से, जो जिंक होता है, जिंक फिनॉल के ऊपर जो O है Zn-O निकाल देता है, और जो बचेगा H वो अपनी जगह पर वापस आता है, तो वी गेट बेंजीन। तो बेंजीन प्लस Zn-O, राइट। नेक्स्ट सेवंथ, ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे फिनॉल को, जो हमने स्टार्ट में भी कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अगर फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है तो इसको क्या होता है, ये देखो क्या होता है, फिनॉल रेडिश ब्राउन कलर मैंने कहा था बन जाता है। ये फिनॉल, जब फिनॉल को हम ऑक्सीजन डालते हैं, O2 डालते हैं, तो ये रिएक्ट करता O2 के साथ। देखो क्या होता है, पैरा पुशन से एक H निकलता है, ऊपर वाला H, पैरा पुशन वाला H, और यहां से एक O, वाटर निकल गया। अब ऊपर रहता है सिर्फ ऑक्सीजन,
और नीचे एक O2 का एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। अगेन रिपीट, इन दिस रिएक्शन दिस H एंड दिस O इज रिमूव्ड एज वाटर, ये O जाता है इस H की जगह और डबल बॉन्ड O बनता है बेंजोक्विनोन। इसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो अब आपको समझ आया, व्हेन जब हम इसको एक्सपोज करते हैं, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर, तो व्हाई रेडिश ब्राउन कलर इज फॉर्म, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड जिसका नाम है बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन है, राइट। दिस वाज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसमें और एक दो प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन डालेंगे इसको, वी कैन ऐड हाइड्रोजन टू फिनॉल एज वेल। देख लो बेटा ध्यान से, अगर हम फिनॉल ले लेंगे, फिनॉल है, या अगर मैं इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड में लिखूं थोड़ा इजी करने के लिए, इसको अगर मैं हाइड्रोजन डालूं 3 times H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, तो हर कार्बन के साथ यहाँ पर एक H जाएगा, हर कार्बन के साथ एक एक H चला जाएगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H एडिशन होगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। नो डबल बॉन्ड इज नाउ, ये बना साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट। सो साइक्लोहेक्सेनॉल इज फॉर्म हाइड्रोजन करके, ऑक्सीडेशन करके बेंजोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन से साइक्लोहेक्सेनॉल, और मैंने कहा ये तो जिंक से बेंजीन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन जो फिनॉल की है विद फेरिक क्लोराइड, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फेरिक क्लोराइड डालेंगे फिनॉल को तो क्या होगा, देखो जब फेरिक क्लोराइड फिनॉल को डालते हैं तो अगर मैं ऐसे लिखूं C6H5OH फिनॉल, इसको डालो फेरिक क्लोराइड FeCl3, अब देख लो ध्यान से क्या होगा, 3H, 3 फिनॉल का 3H निकल के 3Cl, तो बाकी बचा C6H5O होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl, जो ये बना इसका नाम है फेरिक फिनेट, फेरिक फिनेट इसका नाम, राइट। सो फेरिक फिनेट बन गया, तो फिनॉल से फेरिक फिनेट बना। ये वॉयलेट कलर होता है, इसलिए ये टेस्ट भी माना जाता है, इसका कलर वॉयलेट है तो इसलिए ये टेस्ट फॉर फिनॉल है। सो ये रिएक्शन टेस्ट फॉर, ये दूसरा टेस्ट फिनॉल का बताया, एक टेस्ट बताया था लिटमस पेपर टेस्ट, और दूसरा बताया फेरिक क्लोराइड टेस्ट। On adding ferric chloride, few drops of ferric chloride to phenol, violet colored solution of ferric finate is formed, right? This is test for phenol. Understand? These are some of the important, अभी दो तीन और भी है बट वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि उसका मैकेनिज्म भी करना हमने, ठीक है ना। चलो एक और करते हैं, कोल्ड श्मिट्स रिएक्शन, कोल्ड बेस रिएक्शन और कोल्ड श्मिट्स रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन है, कोल्ड श्मिट रिएक्शन। देखो कोल्ड श्मिट रिएक्शन में क्या करते हैं, करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोल्ड श्मिट रिएक्शन में हम क्या करेंगे काम, हम सोडियम फिनॉल लेंगे, इसमें जब NaOH डालते हैं, अब ये अंडरस्टूड है, NaOH डालेंगे तो ये सोडियम फिनेट बन जाएगा। तो चाहे आप फिनॉल ले लो या सोडियम फिनेट ले लो, कोई फर्क नहीं उससे, क्योंकि पता है हमें फिनॉल को NaOH डाल के ये बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल और सोडियम फिनेट, और सोडियम फिनॉक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। जो ये सोडियम फिनेट है, सोडियम फिनॉक्साइड है, इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं एट 400 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना, 5 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो इन कंडीशंस में जब 400 केल्विन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इन द फर्स्ट स्टेज एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं ऐसे O, तो अपना ही है कार्बन डाइऑक्साइड का COO, कार्बन से ऐड हो गया COO और बाकी Na, इसका नाम है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट,
ऑल्दो इट इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसका नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट बन जाता है कोल्बे श्मिट रिएक्शन से। जो ये सोडियम फिनाइल कार्बोनेट है, ये इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑलवेज रिवर्सिबल होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। अब देखो क्या होता है रीअरेंजमेंट का मतलब, इधर ऑर्थो से H निकलता है, राइट, जो ये H निकला ये O के साथ चला जाता है, तो हमें बन जाता है O के साथ H, और यहां पर आ जाता COONA, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। आपको एक याद रखना एक रूल, जब भी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड कभी भी होगा, अगर उसको वापस एसिड में कन्वर्ट करना है तो H प्लस डाल दो, एसिड डाल दो, H प्लस डाल दो, डाइल्यूट H प्लस डाल दो, वी कैन राइट H प्लस, ये Na जो है तो जो H आ जाता है, ये तो अंडरस्टूड होता है, ये HCl डाला तो NaCl बनेगा और H जाएगा वहां पर, राइट। व्हेनेवर साल्ट को आपको कन्वर्ट करना बैक इनटू एसिड तो H प्लस, जब एसिड को साल्ट में डालना है NaOH डाल दीजिए, तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट OH बना, OH तो है ही है, तो ऑर्थो पर COH है, तो COH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका आईयूपीएक नेम है ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कमर्शियल नेम है सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड, जो एस्पिरिन बनाने के काम में भी आता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड ही एस्पिरिन होता है। सो दिस इज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, इस रिएक्शन से हम याद रहे सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करके 400 केल्विन पर वी गेट sodium phenyl carbonate as an intermediate product which upon rearrangement and further acidification forms salicylic acid. This is Kolbe-Schmitt reaction, right? Now next reaction जो है इसकी, that is very important reaction, next is Reimer-Timmins reaction. Reimer-Timmins reaction, देखो बड़ा Reimer-Timmins reaction दो reactions है, फिनॉल को आप रिएक्ट करा दो, या तो फिनॉल को आप रिएक्ट करा दो विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, कोई भी अल्कली, ये ये भी Reimer-Timmins रिएक्शन है, या आप मेन तो यही है, या आप अगर चाहे तो आप CCl4 एंड अल्कली से भी रिएक्ट करा सकते हैं, दोनों है Reimer-Timmins रिएक्शन। आपको एक याद रखनी है, फर्स्ट वन याद रख लीजिए, देखो क्या होता है, हम बेंजीन सॉरी फिनॉल लेते हैं, इस फिनॉल को जब अल्कली डालेंगे तो वो नेचुरली ONA बनेगा, चलो फिनॉल ले लिया, इसमें दोनों चीजें डालते हैं CHCl3 एंड अल्कली NaOH, सपोज पहले स्टेज में आपको पता है OH, फिनॉल जब NaOH से रिएक्ट करता है ONA बनता है, साल्ट बनता है, सो ऊपर जो है OH की जगह ONA आएगा, राइट, वाटर निकल जाएगा ONA, और जो ऑर्थो पोजीशन से वहां से H निकल के इस वाले, मैं फिर यहां से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, इस जगह से H निकल के इस वाले CHCl3 एक Cl के साथ रिएक्ट कर HCl बनाता है, तो CHCl2 इस जगह जाता है, सो हमें यहां पर CHCl2 बन जाएगा, इस जगह पर, यहां पर सॉरी इस जगह पर CHCl2 आएगा, क्योंकि एक Cl, देखो ध्यान से, एक H यहां से निकला, यहां से एक Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना दिया, और CHCl2 जगह गया, और ये Na कहां गया, H की जगह Na गया, और इस H ने OH के साथ वाटर बना दिया, सो वाटर भी निकलेगा HCl भी बनेगा, हमें एक प्रोडक्ट बना। अब ये फर्दर दो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इमीडिएटली, ये दो Cl निकल जाता है इसमें, ये ऑटोमेटिक होता है कि NaOH ऑलरेडी देयर है, अब मैंने स्टेप में दिखा दिया ये, अदरवाइज ये पहले स्टेप में ही दिखा सकते थे ये, तो अल्टीमेटली क्या बना, यहाँ पर ONA है ही है, क्योंकि अल्कली है तो ONA है, QH होगा तो OK आएगा इधर,
जो भी होगा, यहाँ पर NaOH डाला तो ONa बना, और साइड में CHCl2 बना था, ट्वाइस NaCl निकल गया और CH के साथ 2 OH आ जाते हैं। मैंने स्टार्ट में ही कहा था देयर कैन नेवर बी 2 OH ग्रुप्स ऑन सिंगल कार्बन एटम। ये अनस्टेबल बनता है, ये इमीडिएटली लूज करता वाटर, ये अनस्टेबल है, इट लूज वाटर। तो हमें बन जाता है, हमें बन गया इसमें, हमें बन जाता है यहाँ पर ONa, ऊपर तो है ये ONa एज यूजुअल, और नीचे है ONa, और यहाँ पर साथ में बना CHO। तो मैंने कहा था अगर सॉल्ट को कन्वर्ट करना बैक इनटू H, Na की जगह H डालना है तो H प्लस डाल दो, एसिड डाल दो, H प्लस का मतलब एसिड डाल दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ONa की जगह OH, यहाँ CHO। इसको कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसल्डिहाइड। सो याद रहे रैमर टेमन्स रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है अगर हम फिनॉल को रेट करेंगे किससे, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली से। अगर इसको रेट कराएंगे, ये याद रखना, अगर इसको रेट कराएंगे CCl4 एंड अल्कली से, तब क्या बनेगा, लेट अस सी। अगेन आई एम टेकिंग बेंजीन देन OH, फिनॉल ले लिया, इस बार इसको क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म नहीं, इसके बाद CCl4 डालना है और एन अल्कली डालनी है NaOH। अब बताओ, जब मैंने इसको अल्कली डाली OH की जगह क्या आएगा, ONa, ये पहले स्टेज में, यहाँ पर ONa आएगा, साल्ट बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इस ऑर्थो पोजीशन से H निकल के वो HCl के साथ HCl बनाएगा और इस जगह पर जाएगा CCl3, राइट। फिर 3 NaOH रिएक्ट करेंगे, फिर दोबारा से 3 HCl निकल जाएगा और कार्बन के साथ 3 OH जाएगा, राइट। ये बनेगा ONa और कार्बन के साथ 3 OH, ठीक है, 3 Cl निकल गई NaCl। वो आप एरो पर लिखना चाहेंगे माइनस NaCl लिख सकते हैं, यहाँ पर एरो पर लिख सकते हैं माइनस HCl और माइनस वाटर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम। ये अनस्टेबल होता है, देयर कैन नेवर बी 2 और मोर OH ग्रुप्स ऑन सिंगल कार्बन, याद रहे। तो फिर ये डिकम्पोज, ये इमीडिएटली लूज करता है वाटर, इट लूजेस वाटर एंड व्हाट वी गेट, ऊपर ONa है ही है और साइड में बनेगा COOH, ONa और साइड में बना COOH। एंड Na को खत्म करने के लिए मैंने कहा एसिडिफाई कर लो, डाइल्यूट एसिड डालो तो H जाएगा Na की जगह। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बना हमारा दैट इज OH and यहाँ पर COOH। Remember my dear student, this is salicylic acid, ortho hydroxy benzoic acid, salicylic acid। कोल्बे-श्मिट रिएक्शन से भी ये बनता है फिनॉल से, एंड याद रहे रैमर-टेमन्स रिएक्शन से भी बनता है फिनॉल से। This all about these reactions, right? तो इसका मैकेनिज्म भी है वैसे, बस CBSE वालों के लिए ही मैं मैकेनिज्म की बात अगर करूं, सपोज मैकेनिज्म बताएंगे इसी रिएक्शन का, ओनली फॉर CBSE स्टूडेंट्स। देखो बेटा, मैकेनिज्म पहला स्टेप है टोटल में, मैं लेता हूं विद क्लोरोफॉर्म एंड वाला स्टेप CHCl3, उसी का मैकेनिज्म एंड अल्कली। देखो क्या होता है मैकेनिज्म में, कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम जो CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, ये NaOH के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है, ये H निकलता है, H प्लस और OH के साथ वाटर बनता है। तो जब H प्लस निकला, ये CCl3 नेगेटिव बच जाता है और वाटर बन जाता है पहले स्टेप में। CCl3 जब बना, CCl3 नेगेटिव, ये असली में क्या होता है, ये लूज करता है Cl नेगेटिव, स्टेबल बनने के लिए ये बनाता CCl2 एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक पेयर था, इसमें भी यहाँ पर एक पेयर था, Cl नेगेटिव लूज हो गया। अब बता, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। रिमेंबर, CCl2 डॉट डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन होता है 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन, कार्बीन एक लोन पेयर होना चाहिए, लेकिन टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन।
इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन. Carbene is electron deficient. It has only 6 electrons around carbon. 4 electrons with 2 Cl bonds and a lone pair. So ये deficient in electrons है. जो deficient in electrons है वो क्या act करेगा? Electrophile. So यही electrophile attack करेगा, ढूंढेगा electron density. So ये मैंने कहा डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना. Now हमारे पास CCl2 है. अब देख लीजिए बेटा, अब मैं let us take now first step. हमारा जो फिनॉल है, let it be phenol like this. ONA है, क्योंकि अल्कली के साथ ONA बनता, O नेगेटिव, Na निकल जाता है सॉल्यूशन में. we can take like this. अब ध्यान से सुनो क्या होगा. हमारे पास CCl2 है, डाइक्लोरोकार्बीन है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा. देखो होता क्या है, these two electrons comes downwards, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज फिनाइल ग्रुप खींचता है इसको, बिकॉज इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं. तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट करके, यहाँ समझो H है अपना, ये अपना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, राइट. ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस कॉर्नर पर आ जाएंगे तो ये CCl2 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो इधर जाता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन का पीछा करता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ध्यान से सुनो, ये डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ गई, अब 2 ही पेयर होंगे, न्यूट्रल बना. ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो यहाँ पर इसको खींच ले लिया CCl2 ने, तो ये नेगेटिव बना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए. इट्स लाइक दिस. लेकिन याद रहे इस जगह पर एक H भी तो है, ये मैंने तभी उधर निकाल के रखा, यहाँ पर भी निकाल के रखा. सो अब क्या होगा, CCl2 नेगेटिव जो है, it has a tendency to take this H plus. ये H plus जो है ये H plus CCl2 की तरफ आएगा. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे, these 2 electrons, एक मिनट दिखाता हूं ये स्पॉटलाइट से, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब बचे बिकॉज H लिया CCl2 ने. तो अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस आ जाएंगे इस जगह पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे अपनी जगह पर. अब देखो क्या बनेगा, शाबाश, ये लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अब जगह पर आएंगे तो डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर अपनी जगह पर आएगा तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा, फिनॉक्साइड आयन लाइक दिस. और ये क्या बनेगा यहाँ पर, CHCl2, ठीक, H आया CCl2 के साथ H प्लस, और ये बना CHCl2. बस फिर तो सिंपल है, NaOH आ जाता 2, फिर तो 2 NaCl निकल जाता है, तो OH2 बन जाता है. अगर यही मैकेनिज्म की बात करें हम, O नेगेटिव, यहाँ बनेगा CHOH, फिर तो नॉर्मल रिएक्शन है. ये अनस्टेबल है, इट लूज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो बनेगा CHO, ऊपर O नेगेटिव, H प्लस डालेंगे, बना सल्फोनाइड. मैं गोल्ड डाल सकता हूँ इसमें, यहाँ बना CHO, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन ये ऊपर OH आ जाएगा वापस अपनी जगह पर, OH and CHO. This is mechanism of Raymond-Tammans reaction. पूरे ध्यान से देख लीजिए. This is all about today's lesson. This was preparation and properties of phenol. Right? कोई डाउट है तो पूछ. Thank you. सर सर आप YouTube पे काफी दिनों से सेम वीडियो डाल रहे हो. पता नहीं, ये अभी मैं डाल दूंगा वीडियो पे. एक वीडियो आपने 3 बार अपलोड कर दी, और सर आपने वो ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन वाला वो डाला नहीं था रिसोर्सेज में. कोई बात नहीं, डाल दूंगा. ठीक.